हमारी आध्यात्मिक स्थिति एक सफल सुधार का आधार है जो हमें असीमित उन्नति प्रदान करता है। जब हमारे सदस्य अपने सुधार की सालगिरह मनाते हैं तब वे बहुधा यह कहते हैं कि एने में आकर वे विकसित हो चुके हैं। ठीक तभी हम यह सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम सोचने लगते हैं कि क्या वाक्य अभी हम विकसित हो गए हैं। हम अपने जीवन का मुआयना करते हैं और हाँ, हम पाते हैं कि हमारे बड़प्पन की तमाम उलझनें विद्यमान हैं। हमारी चेकबुक, बच्चे, नौकरी और जिम्मेदारियां, जब भी हम काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी ज़िंदगी को लेकर उलझनों में ही घिरे रहते हैं। हम सदैव यह जान नहीं पाते कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हम वाकई में विकसित हो गए हैं या अभी हम बालक ही हैं जिसे किसी न किसी तरह बड़ों के जिस्म में ढाल दिया गया है और बड़ों की सी जिम्मेदारियों उसके मत्थे मर दी गई है। विकास को, बड़ा हो जाने को बाहरी उम्र या जिम्मेदारियों के स्तर के आधार पर नहीं मापा जा सकता। हमारी बढ़ोतरी का सबसे ठोस पैमाना हमारी आध्यात्मिक स्थिति है जो हमारे सुधार का आधार है। अगर हम अपनी आत्मसंतुष्टि पाने के लिए अभी भी अपने अपने माँ बाप का हर बात के लिए मुंह ताकने वाले छोटे बच्चों की तरह दूसरे लोगों, दूसरी जगह और दूसरी बातों पर निर्भर है तो निश्चय ही हमें बड़ा होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हमें विकसित होना होगा। लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति की नींव पर मजबूती से पांव जमा खड़े हुए हैं और इसे मुकम्मल बनाए रखना अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं तो निसंदेह हम दावा करते हैं कि अब हम परिपक्व हो गए हैं। इसी नींव पर हमारे विकास के तमाम अवसर असीमित हो जाते हैं। सिर्फ आज के दिन मेरी परिपक्वता का पैमाना इस हद तक ही है कि मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करूं। आज यह मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है विकसित होना। मैं हेडलाइन पढ़ता हूँ। हमारी आध्यात्मिक स्थिति एक सफल सुधार का आधार है जो हमें असीमित उन्नति प्रदान करता है। दोस्तों, अभी आगे कुछ सवाल आए हैं। जैसे कह रहे थे हम अपनी चेकबुक देखते हैं, कह रहा वो जब कोई हम सदस्य हमारे अपने सुधार की सालगिरह मनाते हैं तब वे बहुधा यह कहते हैं कि एनए में आकर वे विकसित हो चुके हैं। ठीक तभी हम यह सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये कि दोस्तों, जब हम नए नए सुधार में आते हैं ना, कुछ समय गुजर जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ओल्ड मेंबर है, सीनियर मेंबर है, और वो आके अपना अनुभव शेयर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं प्रोग्राम में आने के बाद मैं बड़ा जिम्मेदार हो गया हूँ, मैं बड़ा डेडिकेट हो गया हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा हूँ या अपनी जिम्मेदारियों को समझने लायक हो गया हूँ, या आज के दिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पा रहा हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा होता है, मैं वो ये सोच रहा होता अपने अंदर में कि यार ये आदमी कैसे निभा रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, इतनी सारी चीजें इसने कैसे अचीव कर ली। जैसे मान लो कि आज उसके पास बैंक बैलेंस भी है ना, उसकी शादी भी हो गई है, उसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया है ना, और उसकी समाज में बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है, बहुत सारे संबंध भी उसके अच्छे हो गए हैं, पहले से बेहतर हो गए हैं। वो कहता है कि मेरी संबंधों में मिठास है आज के दिन,
है ना, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मैं सभी मुझसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं और मैं भी लोगों से रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। जब कोई आदमी इस तरह की बातें या इस तरह का अनुभव शेयर कर रहा होता है तो जो लोग सामने उसे सुन रहे होते हैं और जो न्यू कमर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये सब इतना आसान तो नहीं है जिस तरीके से ये व्यक्ति बता रहा है, या वो इतना विकसित कैसे हुआ। जब वो नया मेंबर अपने अंदर देखता है, अपने आप से बात करता, तो उसे लगता है कि यार विकसित तो मैं भी हूं। लेकिन उसे बाद में इस बात का एहसास होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती एक नकाब पहन के या खाल पहन के मैं ऐसा कर रहा हूं, या जबरदस्ती मेरे माथे मर दी गई है जिम्मेदारियां। तो हर एक एडिक्ट को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर थोप दी गई है, क्योंकि वो अपने आप को इस लायक महसूस नहीं करता है और वो विकसित भी महसूस नहीं करता है। अगर आप वो करें सीधा सीधा, इसका पैमाना ये है, अगर आप जब नापने बैठेंगे आप पैमाने में कि विकसित होने का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा ये कि अपने लाइफ के डिसीजन लेना, अपनी जिंदगी के डिसीजन लेना। और एक एडिक्ट अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं ले पाता है, वो फैसले लेते हुए घबराता है, वो दूसरों पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, माँ बाप पर, यार दोस्तों पर, टीचरों पर, बॉस पर, बहुत सारे लोगों पर आश्रित होता है वो। और हमारा कार्यक्रम हमें ये कहता है कि हमें अपनी जिंदगी के चुनाव करने होंगे। जिंदगी के चुनाव, ये जो डिसीजन है, नशा मुक्ति वाला जो डिसीजन है, जो हम नशा छोड़ने की जो बात करते हैं कि ये मेरा अपना फैसला है। ट्रीटमेंट करना या मीटिंगें करना, बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं शुरुआती दौर में दिखावे में कर लेते हैं, जोर जबरदस्ती में कर लेते हैं, दबाव में कर लेते हैं। हमें कोई जबरदस्ती लिया आता है मीटिंग में, चलो 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 चलो, लेकिन अंदर से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें नापने की जरूरत है, क्या सही में मैं विकसित हो भी रहा हूं या नहीं। और बहुत सारे फैसले आज भी बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, दबाव में, अंडर प्रेशर में, मजबूरी में। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले दबाव में, मजबूरी में ले रहे हैं तो आप विकसित नहीं हैं। हमारा कार्यक्रम में आने के बाद हम विकसित होते हैं और शिक्षित होते हैं। ये एनए के जो 12 कदम है, 12 परंपराएं, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं, हमें विकसित और शिक्षित करती हैं। हमारा जो एक एडिक्ट होता है दोस्तों, उसके साथ होता क्या है कि जब वो छोटी सी उम्र में नशा चालू करता है तो उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। फिजिकली तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन मेंटली रूप से वो बड़ा, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल छोटी ही होती है, कोई बच्चों की तरह। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 15 से या 17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में नशा चालू किया, आज उसकी उम्र 35, 36 या 40 साल है, तो अगर वो नशा छोड़ रहा तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, एक 20 साल वाले बच्चे की तरह, और वो अपने आप को महसूस भी ऐसा ही करता है। वो फिजिकली बड़ा हो गया, फिजिकली शरीर उसका लंबा चौड़ा हो गया है, कपड़ों का साइज भी बढ़ गया उसका, जूते का साइज भी बढ़ गया उसका, लेकिन अंदर से वो आज भी बच्चा, आज भी वो दूसरों के डिसीजन पर आश्रित है, माँ बाप के फैसलों पर आश्रित है कि मेरे माँ बाप फैसला लेंगे। जैसे कि मैं अगर बिहार की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग आज भी खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे इलाज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिंदगी मेरी है, जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरे पैसे खराब हो रहे हैं, मेरी इज्जत खराब हो रही है, मेरा सब कुछ डाउन में जा रहा है, और ये फैसला कौन लेगा कि मुझे नशा छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, या मुझे इलाज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज भी हम परिवार के लोगों पर आश्रित हैं कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, वो कहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगा, वो कहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये कि आज भी आप विकसित, ओपन माइंड, खुला दिमाग। आध्यात्मिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, है ना, एक बड़े होके सोचो। और अगर मैं ओपन माइंड की बात करूं तो आदमी को बड़ा होके सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों को माफ करना सीख गए हैं, हम झुकना सीख रहे हैं, है ना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख रहे हैं, तो हम विकसित हो रहे हैं। जब आध्यात्मिक स्थिति की बात आती है, आध्यात्मिक स्तर पे बात होती है, तो क्या मैं वो बड़बोलेपन से बाहर निकल गया हूं? मैं अपने मुंह में मिट्टू तो नहीं बनता, यानी कि मैं अपने आप, अपनी जबान से अपनी बुराइयां तो नहीं करता,
मैं सीढ़ियां तो नहीं जमाता लोगों पर, मैं दिखावा तो नहीं करता, मैं शो ऑफ तो नहीं करता हूँ। अगर हम आज भी शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अगर मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं लोगों को अगर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या उनको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सही में मैं आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हूँ। हमें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की जरूरत है। मैं अपना बैंक बैलेंस देखता हूं, मैं अपनी चेकबुक देखता हूं, मैं अपनी गाड़ी देखता हूं, ये बड़ा होना नहीं है, ये बड़ा मेरी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। क्या आज मैं चीटिंग कर रहा हूं किसी को? मुझे शर्म आती है, मुझे गिल्टी फील होता है कि आज के दिन मैं किसी का बुरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जब हम ये सारी चीजें करनी छोड़ देते हैं, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों का बुरा करना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, जरा जरा सी बातों पर लड़ना झगड़ना, जल्दी से बदले की भावना में आ जाना, जल्दी से किसी से चिढ़ जाना, जरा जरा सी बात पर झूठ बोलना, दूसरों को नेगेटिव सपोर्ट देना, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सही में मैं विकसित नहीं हूं। क्या मैं एक्सेप्ट करना सीख गया हूं? क्या मैं परिस्थितियों से लड़ना सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों से मदद मांग रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों की माफी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं? अपने सुधार के लिए क्या मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं? क्या बिना किसी संकोच के मैं अपने गीतों को शेयर करता हूं, मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं? अगर मैं आज भी अपनी छोटी छोटी चीजों को छुपा रहा हूं, लोगों से मदद नहीं मांग रहा हूं, तो मैं विकसित मेरे अंदर अगर विनम्रता नहीं है, झुकाव नहीं है, तो मैं विकसित नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, एनए कार्यक्रम में आने के बाद हम विकसित होते हैं। क्या होते हैं? हमारी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम छोटी छोटी चीजों पर अटकते नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ते नहीं है। पहले क्या था कि जब हम इलाज में आते हैं शुरुआती दौर में, जरा जरा सी बातों पर अटक जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर चीखने चिल्लाने लगते हैं, बर्तन तोड़ने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, धमकियां देने लगते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आज कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई अन्य मेंबर है तो घर छोड़ने की धमकी, वो वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को उठाएगा, उनसे लड़ेगा, उनको निभाएगा, अपनी इच्छाओं को दबाएगा, अपनी जरूरतों को कम करेगा। अगर आज भी हम अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे, तो हम विकसित नहीं है। आज भी मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही है लोगों के साथ मेरे विचार तालमेल नहीं खा रहे हैं, आज भी मैं बड़कपन अपने मुंह मीठे बड़वाइयां कर रहा हूं, तो मैं विकसित नहीं हूं। आज भी मैं घर वालों के डिसीजन पर, मैं आज भी अपने यार दोस्तों के, अपने बॉस के फैसलों पर निर्भर हूं, आश्रित हूं, तो मैं विकसित नहीं हूं। हमारा कार्यक्रम दोस्तों, ये अन्य के जो 12 कदम है, ये 12 परंपराएं जो दोस्तों, ये हमें विकसित करती है, शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से। लोग यहां पर अपने शरीर को विकसित करने में लग जाते हैं। जैसे नशा मुक्त होते हैं, उनकी डिमांडें बढ़ जाती है, वो कपड़ों की तरफ भागने लगते हैं, वो घी, दूध, दही, मक्खन, बॉडी बिल्डिंग, जिम वगैरह करना शुरू, उनकी दिमागी सोच वैसी की वैसी रह जाती है। छोटी सोच और पैर की मोच, छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आपको आगे बढ़ने। जितने भी एडिक्ट होते हैं, हम एक बीमारी से पीड़ित हैं जिससे हमारी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। हम छोटी सोच के लोग हैं। क्या है? समझ रहे आप? अगर जब तक हमारी छोटी सोच है, हम विकसित, आज हम माफ करना सीख रहे हैं, हम एक्सेप्ट करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। और जो लोग बढ़ करके अपनी जिम्मेदारियों के लिए आगे हाथ बढ़ा करके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, अपनी कमियों को कबूल करते हैं, वो कह सकते हैं कि आज के दिन वो विकसित हो रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम हमें यही सिखाता है कि एक कदम आगे बढ़ा के अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। फर्स्ट मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आज के दिन मुझे नशा मुक्त रहना है, और नशा मुक्त रहने के लिए मुझे मदद की जरूरत, मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत। बहुत सारे लोग मैंने देखे दोस्तों, बहुत चालाकी के साथ अपने पैसे बचाने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें करने के लिए बहुत जल्दी से दूसरों पर आश्रित डिसीजन नहीं ले पाते हैं। समझ रहे आपकी बात? फैसले नहीं ले पा रहे हैं।
वो थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, वो दुविधा में रहते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, करूं या और इतने में गाड़ी निकल जाती है, इतने में गाड़ी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना सीखना होगा दोस्तों हमारा। हमें ढोना नहीं है, हमें झेलना नहीं है। हम प्रॉब्लमों को ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं सकते, हमें तुरंत मदद मांगनी है। आज हम विकसित हो गए, मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना चाहता और मेरे को लेनी भी नहीं है। अगर मुझे किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी वस्तु से प्रॉब्लम है, या तो मैं उससे खुद अलग हट जाऊं या उसे अलग हटा दूं। हमें संबंध खराब करने की जरूरत, हमें लड़ाई झगड़े करने की जरूरत। अगर किसी व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा है तो मुझे डिसीजन लेना होगा। लेकिन मेरे लालच, मेरी इच्छाएं, मेरा स्वार्थीपन मुझे रोकता है। मुझे, अगर मैं अपने स्वार्थ को त्याग दूं, अपने लालच को त्याग दूं, तो मैं विकसित हो सकता हूं। और बहुत सारे लोग होते हैं। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा कारण ये होता है, कहीं ना कहीं हमारा लालच या हमारा स्वार्थ उस व्यक्ति से जुड़ा, उन चीजों से जुड़ा। निस्वार्थ भाव से हम आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, हम विकसित हो रहे हैं, हम नेकी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी से उम्मीद की ना रखें। अगर हम उम्मीदों पर रखे हैं, आज भी किसी को 2 बिस्कुट खिला करके हम ये कोशिश सोच रहे हैं कि ये मुझे भी 2 बिस्कुट खिलाएगा, तो मैं विकसित नहीं हूं। तो विकसित होने के लिए दोस्तों हमें कार्यक्रम की जरूरत है और हमारी आध्यात्मिक स्थिति इस बात का सबूत है कि हम विकसित हो रहे हैं। अगर आज हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों से ज्यादा ना डिपेंड होकर के हम खुद पर आश्रित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम विकसित। लेकिन क्या आज मैं ईमानदारी से चेक करूं, क्या मैं दूसरे लोगों पर, दूसरे व्यक्तियों पर, चीजों पर, वस्तुओं पर निर्भर हूं? तो हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और दोस्तों रही बात मेरी, तो मैं तो जब सवेरे थॉट पढ़ा था मैंने, तो तभी मेरे को समझ में आ गई थी और मैंने आत्ममंथन कर लिया था, चेक कर लिया था कि क्या मैं विकसित हो रहा हूं। तो दोस्तों मैं तो कह सकता हूं आज के दिन में क्या विकसित, क्योंकि इस कार्यक्रम ने मुझे शिक्षित कर दिया है। मेरी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर है, पहले से आध्यात्मिक स्थिति पहले से बेहतर है। फिजिकल तो है ही बेहतर, फिजिकल तो क्योंकि मैं समय से खाता हूं, समय से नहाता हूं, समय से सारी चीजें कर रहा हूं, तो बेहतर है ही है। लेकिन दिमागी रूप के लिए क्या एक्सरसाइज करता हूं, आध्यात्मिक रूप के लिए मैं क्या चीजें खाता हूं, किस चीज की एक्सरसाइज करता हूं, किन चीजों को। देखो फिजिकल तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, थोड़ा बहुत योगा कर लेंगे तो फिजिकल आपका सही, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति है क्या वो विकसित हो रहा है अंदरूनी रूप से? आज भी मैं कहीं ना कहीं अटका हुआ हूं, मेरी सुई कहीं ना कहीं। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम क्या था कि विकसित होने का मतलब ये कि आगे बढ़ो, अटकने का नहीं है चीजों पर, अटकने का नहीं। छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अपनी दिमाग को बोलो, ओपन माइंड, खुली मन स्थिति, वो लिखा सामने। ईमानदारी भाव में, भाव कैसे? वो कह रहा है कि ईमानदारी को लाए अपने अंदर, दिमाग को खुला रखें, दिमाग को इच्छुकता, इच्छुकता का मतलब ये कि कुछ करने की, फैसले लेने की, जिम्मेदारियां उठाने की इच्छुकता होनी चाहिए आप में। अगर आप में ये 3 चीजें हैं और इनको अच्छे से आप कर रहे हैं तो आप विकसित हो रहे हैं। मैं चिंतन पढ़ देता हूं दोस्तों। सिर्फ आज के दिन मेरी परिपक्वता का पैमाना इस हद तक है ही है कि मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करूं। आज यह मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।